नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 बाइट इज इक्वल टू ए है 4 बिट्स, बी है 8 बिट्स, सी है 16 बिट्स और ए डी है 2 बिट्स। इसका आंसर आएगा दोस्तों 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 किलोबाइट यानी कि के बी इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 100 बाइट्स, 2048 बाइट्स। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी ऑप्शन 1024 बाइट्स। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ए निबल कंसिस्ट ऑफ, ए हैज 2 बिट्स, बी है 4 बिट्स, सी है 8 बिट्स और डी है 16 बिट्स। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी 4 बिट्स। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर इज ए बाइट, बी बिट, सी ऑप्शन है निबल एंड डी है वर्ड। दोस्तों इसका आंसर आएगा बी बिट। जो डाटा की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो बिट होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, 1 GB इज इक्वल टू कितने MB के इक्वल होता है? ए ऑप्शन है 1000, बी ऑप्शन है 1024, सी ऑप्शन है 512, डी ऑप्शन है 2048। इसका दोस्तों आएगा 1024। 1024 जो होता है एक ना 1 GB जो 1024 MB के बराबर होता है दोस्तों। सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों, URL स्टैंड्स फॉर, URL की फुल फॉर्म बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, सी है यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर एंड डी है दोस्तों यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक। इसका दोस्तों आएगा ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल होता है जो अपने कोई भी वेबसाइट खोलते हैं उसको ऊपर जो एड्रेस यूआरएल कहलाता है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी है इसका ऑप्शन इंटरनल प्रोसेस, सी है इंटरनेट कनेक्टेड पोर्ट एंड डी है दोस्तों इंटरनेट प्रोवाइडर। इसका दोस्तों आएगा ए ऑप्शन ए। इसका आंसर आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आइए आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन है, HTTP स्टैंड्स फॉर ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी है हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड डी है हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोग्राम। इसका आंसर आएगा दोस्तों ए ऑप्शन ए। इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 9 क्वेश्चन, विच डिवाइस कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स, जो दो नेटवर्क को जोड़ता कौन सी डिवाइस इसमें? मॉडेम, बी है राउटर, थ्री है स्विच या डी है हब। इसका भी आएगा राउटर, ऑप्शन बी। अगला है 10th क्वेश्चन, लैन स्टैंड्स फॉर, ए है लोकल एरिया नेटवर्क, बी है लार्ज एरिया नेटवर्क, सी है लॉन्ग एरिया नेटवर्क और डी है लाइट एरिया नेटवर्क। इसका ऑप्शन आएगा ए लैन की फुल फॉर्म मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ए ऑप्शन दोस्तों। 11 दोस्तों, इन MS वर्ड कंट्रोल एस इज यूज टू, कंट्रोल एस किसके लिए यूज होता है MS वर्ड में? ए ऑप्शन है शेव, बी है ओपन, सी है सिलेक्ट और डी है सर्च। इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। 12th क्वेश्चन है दोस्तों, इन MS एक्सेल द फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद, जो MS एक्सेल में उसमें जो फॉर्मूला होता है किससे स्टार्ट होता है, कौन से सिंबल से होता है? ए है दोस्तों बराबर किस मतलब इज इक्वल टू, बी है प्लस के निशान से, सी है माइनस का, डी है ब्रैकेट्स। दोस्तों होगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 13, in MS PowerPoint which shortcut is used for slide show from beginning? MS PowerPoint होता है उसमें स्लाइड शो को की शॉर्टकट क्या होती है जो स्टार्ट से मतलब स्लाइड शो करता है दिखाता है? इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए F5। ऑप्शन वैसे बी शिफ्ट F प्लस के F5, सी है कंट्रोल S और डी है F7। इसका ऑप्शन आएगा आंसर में F5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब दोस्तों याद रहते हैं।
14 क्वेश्चन है दोस्तों। इन MS वर्ड कंट्रोल जेड इज यूज टू, कंट्रोल जेड MS वर्ड में किस चीज के लिए यूज होता है? ए है ऑप्शन रीडू, बी ऑप्शन है अनडू, सी ऑप्शन है जूम और डी ऑप्शन है कॉपी। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी, अनडू। जो कुछ हम करते हैं उसको कंट्रोल जेड करने के बाद वो दोबारा उसी में आ जाता है जो हमने पहले किया था, अनडू। 15 क्वेश्चन है दोस्तों। इन MS एक्सेल व्हाट इज यूज टू डिस्प्ले डाटा ग्राफिकली? MS एक्सेल में जो डिस्प्ले डाटा करना है, ग्राफिकली करना है तो किससे होगा वो? ए ऑप्शन है चार्ट से, बी टेबल, सी सेल, डी फॉर्मूला। हम चार्ट से ही ग्राफिकली डाटा दिखाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन चार्ट। विच इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? ए मॉनिटर, बी है कीबोर्ड, सी है प्रिंटर और डी है स्पीकर। इसका आंसर आएगा दोस्तों कीबोर्ड, यानी कि बी ऑप्शन। 17th क्वेश्चन है दोस्तों। विच इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों? ए है माउस, बी है स्कैनर, सी है मॉनिटर, डी है जॉयस्टिक। इसका आंसर आएगा दोस्तों मॉनिटर, यानी कि सी ऑप्शन। 18th क्वेश्चन है दोस्तों। विच मेमोरी इज वोलेटाइल? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी डीवीडी। इसका दोस्तों आएगा रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, ऑप्शन बी। 19 विच डिवाइस स्टोर्स परमानेंट डाटा, कौन सी डिवाइस परमानेंट डाटा को स्टोर करती है? ए है रैम, बी है रोम, सी है कैश मैम और डी है रजिस्टर। इसके अंदर आएगा दोस्तों रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों। विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ऑप्शन ए सीपीयू, बी है मॉनिटर, सी है रैम एंड डी है हार्ड डिस्क। ए ऑप्शन आएगा दोस्तों सीपीयू, जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर का कहलाता है। कौन कहलाता है? सीपीयू, ऑप्शन ए। 21 क्वेश्चन दोस्तों। विंडोज इज ए ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये दोस्तों इसका आंसर आएगा विंडो क्या होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22 विच ओएस इज ओपन सोर्स? ऑप्शन है विंडोज, बी लाइनेक्स, सी मैक ओएस और डी है MS DOS। इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों आंसर लिनक्स, लाइनेक्स भी बोलते हैं। 23 विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ये दोबारा MS वर्ड, ये दोबारा नहीं है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? ए ऑप्शन है MS वर्ड, बी है विंडोज, सी है लाइनेक्स, डी है बायोस। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए MS वर्ड, जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक एप्लीकेशन होती है ना सॉफ्टवेयर, इसलिए MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। 24वां क्वेश्चन है 24 द कोर ऑन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड? ए है कर्नेल, बी है बायस, सी है शेल एंड डी है कैश। इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए कर्नेल। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों। विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इन चार ऑप्शन में से ये बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? ए एंड्रॉयड, बी ऑप्शन iOS, सी है क्रोम, डी है लाइनेक्स। तो इसका दोस्तों आएगा सी क्रोम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां 26 क्वेश्चन। MIME स्टैंड्स फॉर? ए है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, बी है मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सचेंज, सी ऑप्शन है दोस्तों मल्टी इंटरनेट मेल एनकोडिंग एंड डी है मेल इंटरनेट मीडिया एक्सटेंशन। इसका दोस्तों आएगा ए ऑप्शन ए मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी के सभी ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकी एब्रीविएशन मतलब फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि MIME की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है दोस्तों इस तरह। MIME स्टैंड्स फॉर भी पूछ सकते हैं इस तरह।
27वां क्वेश्चन है दोस्तों, SMTP स्टैंड्स फॉर, SMTP की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP यूज होता है जो ईमेल होता है उसको सेंड करने में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 28वां दोस्तों ना, 28वां क्वेश्चन है, PDF स्टैंड्स फॉर, PDF की फुल फॉर्म क्या है? ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन सी पोर्टेबल डेटा फाइल, डी पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका आंसर ऑप्शन ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, BIOS स्टैंड्स फॉर, BIOS की फुल फॉर्म क्या है? ये भी दोस्तों आ जाता है, कई बार आता है इस तरह का क्वेश्चन कंप्यूटर में। ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी ऑप्शन है बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, सी है बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड डी है बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सेटअप। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? ये पहली बार आया था, चलो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, सी है यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, एंड डी है यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक। इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।